सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त। खिड़किया घाट की ये तस्वीरें, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर आज के दिन की अगर खासियत की बात की जाए तो अन्य दिन जितने खास होते हैं, इस दिन की खासियत हर कोई जानता है। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं खिड़किया घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब रास्ते और आसान हो जाएंगे। गलियों और तंग संकरों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। कुल लागत की बात करें तो 900 करोड़ रुपए की लागत से ये धाम बनाया गया और काशी को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो जो तैयारियां थी, अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, खिड़किया घाट पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, फिलहाल की अपडेट देखिए जाते हुए बोट की तरफ। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि खिड़किया घाट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और वहां से सीधे क्रूज पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले खिड़किया घाट को अभी नया बनाया गया है, यहाँ का जो है पुनरुद्धार किया गया है, तो उसको वो निहार रहे हैं और गंगा को देख रहे हैं। और यहाँ पे एक सीएनजी पंप भी लोकार्पण के लिए तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये वाराणसी का पहला सीएनजी पंप है जो घाट के किनारे बनाया गया है, क्योंकि तमाम जो बोट हैं वो सीएनजी युक्त हो चुकी हैं, तो ऐसे में उनको सीएनजी दिया जा सके आसानी से, उसके लिए पंप बनाया गया है। तो कुल मिलाकर है कि ये तमाम जो है कार्यक्रम वो रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितना भी यहाँ पे कार्य हुआ है, जो निर्माण हुआ है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये खिड़किया घाट जो है उसका निर्माण किया गया है और यहाँ से जब क्रूज से वो जाएंगे तो उसकी क्या विशेषता होगी। तो पूरी तरह जो स्वच्छ और निर्मल गंगा की जो बात कही गई थी वो भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार वो कहते आ रहे थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। तो आज वो फिर यहाँ पे काशी आए हैं, चूंकि इनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो संसदीय क्षेत्र में तमाम जो विकास के कार्य हैं वो किए जा चुके हैं। तो इससे पहले कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें वो शामिल हुए, तमाम सौगातें उन्होंने काशी को दी, लेकिन आज जो बड़ा सौगात है वो देने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, 5 लाख स्क्वायर फीट में है। पहले संकरी गलियों से होकर श्रद्धालुओं को जाना पड़ता था, भक्तों को दिक्कत होती थी, लेकिन उन दिक्कतों को भापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन दिक्कतों को दूर करने अब जा रहे हैं। तो खिड़किया घाट से वो सीधे देखिए अब तस्वीर में कि वो सीधे उस पैदल क्रूज के पास जा रहे हैं, उसी क्रूज में सवार होंगे और वहां से वो निकलेंगे। तो उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। यहाँ से सीधे ये ललिता घाट जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग नदियों का जल से बड़ा घड़ा दिया जाएगा, गंगा जल भी होगा। वह घड़ा का पानी लेकर वह विश्वनाथ धाम जाएंगे और वहां पे शिवलिंग पर वह जल चढ़ाएंगे, यानी जलाभिषेक भी करेंगे और जलाभिषेक को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी तैयारियों के साथ तमाम जो साधु संत हैं देश के वह पहुंचे हुए हैं, सभी को निमंत्रण भेजा गया था और जो 14 संत होंगे वो वहां पे जो पूजा पाठ होगा उसको करवाएंगे। तो उसी को लेकर जो कार्यक्रम है वो फिलहाल शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार था लंबे समय से कि कब लोकार्पण होगा, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम जो तैयारियां थी उनको अंतिम रूप दिया गया था। लोगों में उत्साह था कि प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तो देश दुनिया में एक अलग पहचान बनेगी। जो मंदिर कहा जाता था काशी विश्वनाथ, अब वो धाम कहा जाएगा। तो तमाम जो लाखों भक्त आएंगे, लाखों जो श्रद्धालु आएंगे, वो आसानी से दर्शन कर सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं, फिर उसके बाद धाम में जाकर वो शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। तो इन सब जो
प्रक्रिया है उसको आसान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए तमाम जो फोर्सेज हैं वो रखी गई हैं, और जो गंगा है, गंगा में तमाम जो बोटें दिखाई दे रही हैं वो एनडीआरएफ की है, यानी एनडीआरएफ की टीम ने पूरा एक सुरक्षा चक्र बना लिया है। और उसी के साथ अगर बात करें तो एसपीजी के जवान भी वहां पे हैं, जो एनएसजी के हैं उसके भी जवान वहां पे हैं, जो स्पेशल कमांडो हैं वो भी तैनात हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो जाएंगे यहाँ पे, और पूरी तरह जो सुरक्षा का चक्र है उसको 3 लेयर में तैयार किया गया, यानी घाटों के किनारे किनारे तमाम पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, सिविल फोर्स लगाई गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो ललिता घाट पे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। कॉरिडोर के पास किसी को आने जाने पे पूरी तरह मनाही है, आम लोग नहीं आ सकते हैं, जिसको निमंत्रण भेजा गया है सिर्फ वही आ सकता है। अगर बात करें खिड़किया घाट की तो यहाँ भी जिसको निमंत्रण भेजा गया वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब वो अंदर जाएंगे और तमाम जो घाट रास्ते में पड़ेंगे, घाटों पे लोग भी मौजूद होंगे जिनका वो अभिवादन करेंगे, और उसी अभिवादन के साथ वह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और कुछ ही देर में ललिता घाट पहुंचेंगे जहां पे उनको जल दिया जाएगा। तो साफ है कि जो तैयारियां थी वो तो देखने को थी ही, लेकिन अब कार्यक्रम चूंकि शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले काशी आते हैं, उसके बाद वो काल भैरव के दर्शन करते हैं, काल भैरव के दर्शन करने के बाद वो शुभ काम करने जाते हैं, और ये शुभ काम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का। कॉरिडोर का लोकार्पण करने के साथ ही वह जितने भी कॉरिडोर में के निर्माण में लगे हुए श्रमिक हैं उनके साथ वो भोजन करेंगे, उनको सम्मान करेंगे, और उनके सम्मान के साथ ही उनसे संवाद भी करेंगे, और एक संदेश भी देंगे कि जो विकास में भागीदार है उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है। और इसी ऊंचे स्थान को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर पे जा रहे हैं, और क्रूज पे वो सवार हो चुके हैं, और कुछ ही देर में क्रूज यहाँ से जाएगा। और जो सुरक्षा उनका घेरा है वो आगे बढ़ चुका है धीरे धीरे। तो सभी जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, एसपीजी की टीम आगे बढ़ रही है, और इसी गंगा से होते हुए वो सीधे ललिता घाट पर जाएंगे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज कुछ ही क्षण में यहाँ से जाने को तैयार है, और उसी को लेकर जो तमाम पुख्ता तैयारी है उसको पूरा कर लिया गया है। और कुछ ही देर में क्रूज यहाँ से जाएगा और सीधे ललिता घाट जाएगा, और एक पूरी तरह जो तैयारी है भव्य और दिव्य काशी का उसको रूप दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ लोकार्पण ही नहीं है, आज दीपावली भी मनाई जाएगी काशी में। सभी घाटों को सजाया गया है, दीप लगाए गए हैं, दशाश्व मेघ पे विशेष आरती होगी जिस पर क्रूज पर बैठकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भव्य आरती को देखेंगे, और उनके साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ वह वार्ता करेंगे कि आखिर वाराणसी उन्हें किस रूप में मिला था, और वाराणसी का जब उन्होंने विकास किया तो आज वाराणसी किस रूप में है। और उसी को लेकर जो है काशी की एक परिकल्पना करते हुए स्मार्ट सिटी के तर्ज पे जो तैयार किए जाते हैं शहर, उसके बारे में मंथन करेंगे, और उन तमाम मंथन के साथ प्रधान मुख्यमंत्रियों को वह एक संदेश भी देंगे कि किस तरीके से देश का जो विकास है वो हो सकता है, तमाम जो तकनीक है उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एक धर्म नगरी को आगे बढ़ाया जाता है, उसका पुनरुद्धार कर दिया जाता है, सौंदर्यीकरण किया जाता है, तो उससे तमाम जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो खुल जाती हैं। रोजगार की संभावनाओं के साथ वो पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और जब उसका नाम आगे बढ़ता है तो साफ है कि उससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं उनको उसका लाभ मिलता है, जो युवा होते हैं उनको रोजगार मिलता है, और उसी रोजगार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नया रूप दिया गया है जिसकी पहचान देश दुनिया में होगी। और उसी के साथ यहाँ पे तमाम लोग श्रद्धालु सब तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उन्हीं के आने के साथ जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का क्रूज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है, यानी ललिता घाट की ओर वो अब आगे बढ़ने को तैयार हैं, वो बढ़ चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर बैठे हुए हैं, और जो भी रास्ते में मिलेगा उनका अभिवादन भी वो स्वीकार करेंगे। तमाम लोग स्वागत करने को तैयार हैं, जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो भी अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, खड़े हैं, और जो नई काशी में कॉरिडोर बनाया गया है उस कॉरिडोर को लेकर तमाम उत्साह है लोगों में, और लोगों ने इसका स्वागत किया है कि लंबे समय से मांग हो रही थी कि किसी भी तरीके से जो है ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाए ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो। तो प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, और सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा सकते हैं, और तमाम जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तमाम जो ब्राह्मण आए हुए थे जिन्होंने शंखनाद किया है, वैदिक मंत्रोच्चार किया
मिला है वो उन लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के साथ ही वह हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कॉरिडोर की जो एक कल्पना की गई थी वो पूरा हो गया, एक सपना पूरा हुआ है और उसी सपने के साथ जो है भक्तों को दिक्कतों से निजात मिलेगा। और ये निजात दिलाने में सबसे अहम भूमिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 2 साल के अंदर इस कॉरिडोर को तैयार किया और करवाया और लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहे कि कॉरिडोर की निर्माण जो है वो किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल भी बीते दिनों देखने को मिला था। उस कोरोना काल में जहां लोग घरों में कैद थे, वहीं जो श्रमिक थे वो कॉरिडोर निर्माण में लगे हुए थे और उन्हीं श्रमिकों की मेहनत आज रंग लाई है जब विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो जो संवाद करेंगे लोगों के साथ, तो संवाद के दौरान वो कहीं ना कहीं जो अपने अंदर मनसा है उस मनसा को भी जाहिर करेंगे, जो बातें उन्होंने सोची थी उन बातों को भी जाहिर करेंगे और उसी बात जाहिर करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कहीं ना कहीं काशी को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं और उसका साथ सीधा लोग अभिवादन भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं, लोगों के अंदर खुशी भी है। और देश ही नहीं दुनिया के भी जो भी भक्त आते हैं काशी विश्वनाथ, तो वह कॉरिडोर में जब आएंगे और जब बड़ी जगह पे वो देखेंगे तब तमाम लोग जो है वह यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और एक तरीके से जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर रोगी थे, जो तमाम दिक्कतों का सामना करते थे, उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह सीधे गंगा में आएंगे और गंगा में आने के साथ ही वह सीधे यहाँ पर जो है दर्शन कर सकते हैं। खास तस्वीर सामने आती है और अब आज के बाद ये तस्वीरें और भी खास हो जाएंगी। हम अगर धाम की खासियतों को लेकर बात करें, क्योंकि कॉरिडोर की जब बात करते हैं तो छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं इसमें, और भी कई खास चीजें हैं, उनके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं अवनीश। अवनीश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खिड़किया घाट से निकल चुके पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ क्रूज पर इस वक्त हैं और इस बीच जितने भी घाट पड़ेंगे और वहां पर मौजूद लोगों का, साधु संतों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए ललिता घाट पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। खिड़किया घाट के बारे में अगर बात करें तो जो कार्य वहां पर किया गया, बता दे नया बनाया गया, उस पूरे काम को देखा पीएम नरेंद्र मोदी ने, एक तरीके से निरीक्षण किया और उसके बाद वो क्रूज पर सवार हुए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।